News 18 इंडिया। बिहार में पल पल राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी जी जो बोलते हैं वही होता है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं जीतन राम मांझी जी। आपने कहा था कि 25 के बाद बिहार में राजनीतिक परिस्थिति बदलेगा और एक बार फिर से वही होते हुए दिख रहा है। क्या लगता है अगला 2 दिन कितना महत्वपूर्ण है बिहार के लिए? देखिए, हम इस आधार पर कहते हैं कि नीतीश कुमार दिन और शुभ और अशुभ चीज़ देख कर चलते हैं और सब लोग प्रायः चलता है। एक आध दो हमारे ऐसे आदमी हैं जो सब दिन को अच्छा ही समझता है। तो 22 तारीख के बाद एक अच्छा मुहूर्त माना जाता है भारत में और हिंदू सीए में। तो 22 को आपने देखा कि प्राण प्रतिष्ठा हुआ रामलला का। 23 को आपने देखा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की बात दी गई। 24 को आपने देखा कि डाक टिकट इशू हुआ, सिक्का इशू हुआ। तो इसी क्रम में नीतीश कुमार बहुत पहले बोल चुके थे अपने सारे विधायकों को कि 20 से 25 तक के रहना है, बना रहना है पटना में। अब उसको और बढ़ाए हैं, 30-31 तक के कहा है उन्होंने। तो उस आधार पर और भी पार्टियां अपना सतर्क होकर के काम किया है। हमने भी अपने सभी विधायकों को कहा था कि साहब 20 के बाद राजधानी में रहना है। तो सभी विधायकों को अलर्ट रखने का मतलब ही होता है कि कोई न कोई राजनीतिक निर्णय लेंगे। इस आधार पर हमने कहा था कि 20 तारीख के बाद 25 तारीख तक या 30 तारीख तक बिहार में कुछ न कुछ होगा। और उसका आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नेताओं को दिल्ली जाना, यहाँ पर नीतीश कुमार के यहाँ बारंबार मीटिंग होना। आप देख रहे हैं कि बिहार कैबिनेट की बैठक हुई जो बिना एजेंडा के हुई। आप देख रहे हैं कि बिहार कैबिनेट की बैठक होने के बाद प्राया ब्रीफिंग होता है, वो ब्रीफिंग नहीं हुई। तो ये सारे कवायद हो रहे हैं। इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि आपस में कहीं न कहीं सामंजस्य की कमी है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आज नहीं कुछ दिन पहले पब्लिक मीटिंग में तेजस्वी प्रसाद के समक्ष नीतीश कुमार बोलते हैं कि क्या आप लोग चाहते हैं कि 2005 के पहले की स्थिति बिहार में पैदा हो? हम समझते हैं कोई भी स्वाभिमानी आदमी जिनके पिता या जिनके माता के राज में इस प्रकार की बात की चर्चा लोग करते हैं तो उनको तो निश्चित रूप में खटास पैदा होना चाहिए या मीटिंग छोड़ करके हट जाना चाहिए। फिर आप देखते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 100वां जो शताब्दी दिवस है, जन्म दिवस मनाया जा रहा था, उस समय क्या कहा नीतीश कुमार जी ने? उन्होंने कहा कि साहब जिस कदम पर चलते थे कर्पूरी ठाकुर जी, परिवारवाद से के खिलाफ काम करते थे और अपने परिवार को राजनीति में लाने का काम उन्होंने नहीं किया। हम वही करते हैं, लेकिन आजकल कुछ लोग तो अपने खाली बेटों पुत्रों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। डायरेक्ट उनका इशारा कांग्रेस का था और फिर राजद का था। तो ये सारी परिस्थितियां आज नहीं पहले से चल रही है। उसके आधार पर कोई भी सोच करके कह सकता है कि दाल में काला जरूर है और इसके आधार पर कुछ न कुछ होगा। फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात आती है, कुछ निर्णय लेने की बात आती है। शिक्षा विभाग में भी आपने देखा, ये सारे परिस्थितियाँ ऐसी है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि सरकार में चला रहे लोगों को में मेल नहीं है और जब मेल नहीं है तो कुछ न कुछ होगा यार। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस गठबंधन के साथ अभी नीतीश कुमार हैं कंफर्टेबल नहीं है? एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। तो क्या आने वाले दिनों में या चंद घंटों में नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ सकते हैं? देखिए, राजनीति परिवर्तनशील स्थिति में रहने का एक ये है और कहा जाता है कि राजनीति में टेंजिबल कुछ बातें नहीं, कोई कुछ कह नहीं सकता है कि क्या होगा। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राजनीतिक में संभावनाओं का खेल होता है, कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि कुछ भी हो सकता है। और जो दूसरा प्रश्न आपका है कि क्या एनडीए में वो आ सकते हैं, तो एनडीए में आने के लिए हम अधिकृत आदमी तो नहीं हैं, लेकिन हम अपनी बात ने कहा है कि अगर एनडीए के लोग नीतीश कुमार को अपने में
लाने के लिए स्वीकृति देते हैं जो मूर्धन्य पार्टी है, तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। यही बात है। आप मतलब एनडीए के साथ हैं और नीतीश कुमार आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे? नहीं, आपने कहा हम विरोध नहीं करेंगे। स्वागत करने की बात और विरोध नहीं करेंगे बात तो अपना व्यर्थ समझिए आप। हम कल नित्यानंद राय से मुलाकात हुई है, क्या बात हुई? देर रात तक बैठे रहे साथ में, क्या आगे की रणनीति तैयार हो रही थी? देखिए, जब एक ही पार्टी के लोग, एक ही गठबंधन के लोग हम लोग हैं, तो समय समय पर कुछ न कुछ बातें आगे पीछे होती रहती है। तो इस बात को हम मीडिया में कहेंगे, कहना चाहिए। इसलिए हम क्या बातें हुई हम नहीं कहेंगे। एक औपचारिक वार्ताएं थी और हर वक्त दिल्ली में भी जाते हैं तो यहाँ भी आते हैं तो नित्यानंद राय जी हमको चचा के रूप में मानते हैं। और यहाँ तक के होता है कि एक मीटिंग में भी कहीं जाते हैं, शिलान्यास उद्घाटन में भी जाते हैं, तो वो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, हम चाहते हैं कि वो उद्घाटन करता रहें, लेकिन वो हमको उद्घाटनकर्ता बना देते हैं और वो विशिष्ट अतिथि बन जाते हैं। ये उनका बड़प्पन है और इस सानिध्य के चलते वो हमसे कल मिलने आए थे। तो ये थे जीतन राम मांझी जी, काफ़ी अनुभवी आदमी हैं, जो बोलते हैं उसी तरफ राजनीति जाती है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इन्होंने कहा है कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, ऐसे में इंतज़ार करना होगा कि नीतीश कुमार का अगला रुख क्या होता है।